मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि कुछ लोग जो मामूली सा नशा करते हैं वो इसकी मांग करते हैं, अक्सर ये पूछते हैं कि क्या कोई सुर्ती या तंबाकू छुड़ाने की कोई दवा है या सिगरेट छुड़ाने की कोई दवा है। तो उन लोगों के लिए आज ये बहुत ही बेटर मेडिसिन बताने जा रहे हैं, शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। और जैसा कि ये माचिस की तीली के समान जो बारूद है उस प्रकार से नशा है, लेकिन ये भी एक बारूद है, ये भी आग लगाने की क्षमता रखती है। आग क्या, स्वयं में आग लगती है। कारण क्या है समझ लीजिए। कारण यह है कि जैसे जो आप बार बार थूकते हैं गुटखा खा करके, सुर्ती खा करके, तो जो लार ग्रंथियों से लार बार बार निकलता है, इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंप्रेसिव होता है, जिससे पाचन क्रिया सुदृढ़ नहीं हो पाती है। ये सबसे बहुत बड़ा ये अहम कारक होता है जो आपके पाचन दोष को पैदा करती है। और दूसरी बात, ये इतना नुकसान नहीं करती, जो कुल मिलाकर के जो इसमें संघटक होते हैं वो इतना हार्मफुली नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा जो थूकते हैं उससे ज्यादा नुकसान अधिक होता है। और जैसा कि सिगरेट के विषय में 1000 कोशिकाएं जो दैनिक रूप से कोशिकाएं आपके शरीर में निर्मित होती हैं, एक कस सिगरेट का खींचने से 1000 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग पीते रहते हैं। ये बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसमें बहुत बड़ी क्षमता है, रोग से लड़ने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, लेकिन हम आप क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को किसी ना किसी तरह से नष्ट करते रहते हैं और इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है डे बाय डे। कुछ तो कारण यह है अनावश्यक रूप से मेडिसिन का इस्तेमाल करना, एंटीबायोटिक दवाइयों का बार बार बिना किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह के वो लेते रहते। कोई एक बार बता दिया उसी को अल्टरनेटली यूज करते रहते, कोई दवा यूज करते रहते हैं। जैसा कि बार बार कोई ताकत की दवा अगर किसी ने बता दिया तो यह नहीं कि आप उसको हमेशा ऑलरेडी साल भर तक लेते रहें, ओवर विटामिन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे है? तो जैसा कि किसी के सलाह के बिना ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर ये टॉपिक मेरा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा ओवर चले गए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब आइए अपने मुख्य टॉपिक की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। जैसा कि यदि आप छोड़ने के इच्छुक हैं कि हम सिगरेट ना पिए, हम सुर्ती ना खाएं, हम गुटखा ना खाएं, तो उनके लिए जो मेडिसिन बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है। जैसा कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दो प्रकार के नेचर होते हैं उनमें। एक तो ऐसी प्रकृति होती है कि जो नशा स्वयं छोड़ना चाहता है, वो किसी आदत के उसमें आदत जन्य अपराधी जिसको कहा जाए तो ये कम नहीं होगा। वो एक तरीके से अपराध नहीं है ये, लेकिन ये उसकी आदत पड़ गई है, वो छोड़ना चाहता है लेकिन कोई मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन होगी। और एक ऐसे प्रकृति के होते हैं जो नशा कोई भी करते हो, छोटा नशा से लेकर के बड़े से बड़ा नशा तक, लेकिन तो वो क्या, उनसे यदि आप नशा मुक्ति के विषय में वार्ता करेंगे, कोई मेडिसिन देने के लिए बात करेंगे, तो वो आपसे अभद्रता कर सकते हैं, अभद्र व्यवहार कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को दवा खिलाने में किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ हो सकता है, वो किसी ना किसी बहाने से ये दवा दे सकता है, तो उनको भी दवा काम कर सकती है। तो जैसा कि यदि आप सुर्ती खाते हैं और छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ना यदि आप चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको नक्स वोमिका 200 पोटेंसी की सुबह अर्ली मॉर्निंग एक खुराक और टबैकम 200 पोटेंसी की रात में एक खुराक 5-5 बूंद की मात्रा में, एक बार उसको सुबह और एक बार इसको रात में आप यदि लेते हैं तो कुछ ही दिनों में सुर्ती आपकी छूट जाएगी। और जब तक सुर्ती आपकी छूट नहीं जाती है पूरी तरह से, तब तक इसको लेते रहिए, कोई नुकसान नहीं होगा। अब यह है कि नक्स वोमिका 200 पोटेंसी की 5 बूंद से अधिक नहीं लेना होगा, क्योंकि ये रेचक हो जाएगी। यदि आप अधिक ले लेंगे, 10-12 बूंद ले लेंगे, तो हो सकता है कि आपको दस्त आना शुरू हो जाए। तो ये बस 2 बूंद से 5 बूंद की मात्रा में सुबह सुबह ले लेंगे। इससे क्या होगा, ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि अब तक जो आपने
जो अब तक आपने टॉक्सिन्स पैदा किया है, तो वो धीरे धीरे ये नक्स भूमिका ये वास करेगी और वो आदत छुड़वाएगी। टबैकम जैसा कि तंबाकू के द्वारा ही निर्मित है, ये तंबाकू से ही बना हुआ दवा है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। और अब चलिए, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो धुएं को यदि आप लेते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको इसी तरीके से नक्स भूमिका 200 पोटेंसी की सुबह मंजन के उपरांत 2 बूंद से 5 बूंद तक टंग डोज लेते रहेंगे। इस तरीके से अगर आपको रिक्वेस्ट फार्मेसी की मिल जाती है तो बहुत अच्छा वर्क करके दिखाएगी। चूंकि ये फर्स्ट मेडिसिन होती है, चूंकि इसका जो मुख्य संस्थान रहा, इसके जो जनक रहे वो जर्मनी के थे। वो 1796 ईस्वी में ये हनीमैन जी ने इसकी स्थापना की थी। अब और आगे एपिसोड में इसके विषय में हम वार्ता करेंगे, लेकिन तो आ जाइए अपने मुख्य टॉपिक पर। तो अब जैसा कि यदि आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नहीं छूट रहा, छोड़ने के इच्छुक हैं कि छूट जाए किसी तरीके से, अब सिगरेट से क्या हानि होती है, उससे क्या नुकसान होता है, वो सारी चीजें आपको हम बता दिए। अब कैसे छोड़ेंगे ये जानिए। नक्स भूमिका 200 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह मंजन के उपरांत टंग डोज आप ले लेंगे। अन्य बहुत अच्छा ये जो है ताकत भी देती है, ये इम्पोटेंसी भी नष्ट करती है। बहुत सारी बीमारियों में कैल्शियम दी जाती है और ये कैल्शियम इसके लिए मेन मेडिसिन है धूम्रपान के लिए। तो जैसा कि यदि आप सेटिस्फाई हो तो आपसे अपील करना चाहते हैं कि मेरे द्वारा प्रेषित किए गए वीडियोज यदि आप तक पहुंचते हैं तो फुल वॉच करिए और लाइक भी करिए और शेयरिंग करने का प्रयास करिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।